क्वेश्चन है, चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तीन क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। तीन क्रमागत यदि इन तीन सम संख्याओं का योग ऑप्शन है 36, 32, 18, 24। और बताइए कोई, सब लोग। चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तीन क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। यदि इन तीन सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई चार विषम संख्याओं के योग के बराबर है तो आरंभिक चार विषम संख्याओं का औसत क्या है?
आ गया आप लोगों का? अरे 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का औसत दिया है। 4 क्रमागत अगर हम संख्या माने तो हम सभी जानते हैं पहली संख्या यक्स आएगा, ये रहेगा। दूसरा कौन सा होगा? यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस ये आएगा। तो अगर इसको हम विषम माने हैं, विषम, तो औसत कितना आएगा? ये आएगा यक्स प्लस 3, ये औसत होगा ना भैया, ये विषम का। आगे क्या लिखा है? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के औसत से 8 कम है। 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्या, तो सम संख्या कौन सा होगा? यक्स, यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस 4। सम और विषम दोनों ही होगा ना, नहीं होगा? या इस उधर एक्स माने इधर वाई भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते? वाई मान सकते इधर, वाई, वाई प्लस 2 और वाई प्लस मान सकते हैं ऐसे भैया। चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, हमेशा दो दो का अंतर होता है ना। अगर विषम संख्या लिखे होंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे यहां भी दो दो का अंतर होगा। तो पहली संख्या कोई भी हो उसमें 2 जोड़ देंगे अगली आ जाएगी, फिर से 2 जोड़ेंगे अगली आएगी, फिर से 2 जोड़ेंगे अगली आएगी। ऐसे सम संख्या अगर लिखे हैं 2, 4, 6, 8, तो यहां भी दो दो का ही अंतर है। इसलिए अगर हम पहली संख्या y माने तो अगली 2 जोड़ेंगे आ जाएगा, अगला 2 जोड़ेंगे फिर से आ जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है? 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। तो इसका औसत कौन सा आएगा? ये आएगा। बीच वाली संख्या औसत होगी, तो औसत से 8 कम है कौन सा? ये वाला 8 कम है ना। इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2 बराबर यक्स प्लस 3 प्लस 8। कोई दिक्कत है? बराबर हो गया ना अब। तो अगर यहां से इसको हम लिखें तो y, यक्स को भी इधर ले आए हम, तो y माइनस यक्स बराबर 2 इधर चला जाएगा, तो 8 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9। एक समीकरण ये बन गया। क्लियर है यहां तक? आगे लिखिए, फिर आगे क्या लिखा है? यदि इन 3 सम संख्याओं का योग, तो 3 सम संख्याओं का योग कितना आएगा? इसका योग अगर निकालें, ये औसत लिखा है, ये जो गोला बनाया है ये औसत है, बीच वाली संख्या औसत है, वही यहां लिखा है। योग कितना आ जाएगा? y y y 3y प्लस 7, 4 2 6, अच्छा यहाँ ये एक नहीं, 4 2 6। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, और इसका योग कितना आएगा? अगर इसका योग निकाले तो 4x प्लस 6 4 10 2 12, और ये लिखा है कि ये दोनों योग बराबर है, बराबर लिख दें हम। 4x प्लस 12 बराबर 3y प्लस 6। यहां से भी समीकरण बन जाएगा। तो 4x माइनस 3y, इसको इधर ले आएंगे, 12 माइनस हो जाएगा, माइनस 12 और ये 6 माइनस 6, ये तो आएगा ना। तो बस एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, x y का मान निकाल सकते हैं। 2 समीकरण है, 2 अज्ञात मान है, निकल जाएगा मान, निकाल लीजिए। हाँ, 4x माइनस 3y बराबर माइनस 6, और ये क्या लिखा है? माइनस x प्लस y बराबर 9। अगर हमें x खत्म करना है, कौन सा पूछा है? प्रारंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत कितना है। विषम का पूछा है, नहीं x का मान निकालना है। तो अगर x निकालना है तो y y हम खत्म कर दें, तो यहाँ 3 का गुणा कर दें, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये 9 3 27 हो जाएगा। दोनों समीकरण जोड़ देंगे तो ये सीधे सीधे ये कैंसिल। 4x में से 3x घटाएंगे, कितना आएगा? x, और इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 21। x बराबर इतना आ गया। औसत कौन सा है? x प्लस 3 ही तो है भैया औसत।
तो x प्लस 3 लिख देंगे औसत। x का मान है 21 प्लस 3 बराबर 24। तो रोहित ने बताया था 24 उनका सही। बताइए किसी को ना समझ में आया हो। बिल्कुल एक एक लाइन आराम आराम से लिखे हैं, कहीं अगर दिक्कत हो बताइए। और किसी का सवाल है? क्या भैया? मतलब तब भी कोई प्रथम अगर दिया होता तो फिर सीधे से, जैसे अगर प्रथम से लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं आता। प्रथम संख्या से लिखा होता तो पहली संख्या मान लेते हम लोग एक, तो फिर सवाल कहां से बनता? तो पहला एक हो जाता, अगला 3, फिर 5, फिर 7, तो संख्या वैसे क्लियर हो जाता ना। लिखिए दूसरा सवाल। ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। ए और बी का औसत 48 है। ए और बी का औसत 48 है। यदि डी सी से 10 कम है, यदि डी सी से 10 कम है, तो सी और डी का औसत बताइए। तो डी सी और डी का छत्तीस, 40, 35, 38। ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है।
ए और बी का औसत 48 है। यदि सी डी से 10 कम है तो सी और डी का औसत बताइए। बी। और लोग बताइए। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। कितना आएगा? 36, 38, 40, बाकी 40। आपने कैसे लगाया? ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से। देखिए तीन संख्या है भैया, ए प्लस बी प्लस सी बटा 3। इसका जो औसत है ये सी से दुई अधिक है। अगर ये दुई ज्यादा था तो इधर हम दुई जोड़ दें, बराबर हो जाएगा। ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 का गुणा अगर इधर करेंगे तो हो जाएगा 3c प्लस 3 दूनी 6। सी को अगर हम इधर लिख दें तो ये हो जाएगा a प्लस बी, 3 से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3c में से c घटाएंगे -2c बराबर 6। एक समीकरण ये बन गया। सीधे सीधे यहां आगे लिखा है कि a और b का औसत 48 है तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा दोनों का योग, तो दुई संख्या और एक एक संख्या कितनी है? 48, तो 48 गुना 96। ये समीकरण दूसरा। a प्लस बी का मान इसमें रख देंगे, सीधे c का मान निकल जाएगा। तो a प्लस बी का मान 96 लिखा है, तो यहां अगर हम इसमें रख दें तो हो जाएगा 96 माइनस 2c बराबर 6। 96 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 96 में से 6 घटाएंगे 90, तो सीधा सीधा 90, तो -2c बराबर 90, तो c बराबर 45। सी का मान 45 आ गया। और आगे लिखा है यदि डी सी से 10 कम है तो डी का मान कितना आ जाएगा? 10 कम 35। औसत पूछा है दोनों का, तो औसत बराबर योग बटा संख्या, दोनों जोड़ देंगे 80, 2 से भाग कर देंगे 40। ये आ गया औसत। बताइए अगर किसी को दिक्कत है।
लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। पांच धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, तीन चौथाई अंतिम 4 संख्याओं का औसत बताइए। चालीस, 30, 35, 50। है ना? 40। बताइए और लोग बताइए भैया, पीछे वाले बताइए सब। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत बताइए। देखिए, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत दिया है 56। आ गया है पीछे वाले का किसी का?
5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है, तो योग निकाल लें। 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग औसत गुणे संख्या, तो 5 गुणे 56, 5 25 5 36 500 280। क्या गया, क्या लिखा है, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्या के योग की 3/4 है। अब पहली संख्या और अंतिम संख्या कुछ नहीं दिया है, तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि मान सकते हैं, मान लीजिए पहले या अंतिम 4 संख्याओं का योग कितना है, इसको मान लीजिए। अब माना अंतिम 4 संख्या का योग, कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया 4x है, मान सकते हैं भैया, अंतिम 4 संख्याओं का योग 4x। अब यहां से क्या लिखा है, ये पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3x। तो अब यहां से ये क्लियर हो गया कि अंतिम 4 संख्या कितना है 4x, और पहली संख्या कितनी है 3x। तो 4 संख्या अंतिम ये लिखा है और पहली संख्या ये, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो कुल 5 संख्या आ जाएगा भैया। तो कुल 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 4 3 7x, ये आ गया कुल 5 संख्या का योग, 5 संख्या का योग। तो 7x, और 7x का मान लिखा भी है, 5 संख्या का योग 280, 7 से काट देंगे, 7 4 28, x बराबर 40। लेकिन आपसे x का मान नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत बताइए। तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना आएगा, औसत बराबर योग बटा संख्या, 4 से भाग कर देंगे तो यही x बच जाएगा। अरे यहां से लिख दें हम, तो अंतिम 4 संख्या का योग, संख्या का योग, योग कितना माने 4x, तो योग है 4x, और औसत अगर निकालना है 4 का तो किससे भाग करेंगे, 4 से तो भाग करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, 4 से 4 कट गया, बचा x, और x का मान आपने निकाला ही है 40। तो बस यही औसत है। बताइए किसी को दिक्कत है यहां तक। लिखिए दूसरा सवाल। अगला टाइप है भैया, जब समूह में कोई नया व्यक्ति जुड़ जाए अथवा
चला जाए। जब समूह में कोई नया व्यक्ति जुड़ जाए या कोई व्यक्ति चला जाए। देखिए, व्यक्ति का मतलब यहां संख्या भी हो सकता है, यानी कोई समूह है, उसमें कोई संख्या जुड़ जाए या कोई संख्या निकाल दिया जाए, बात एक ही है। देखिए, 7 व्यक्तियों का औसत आयु 8 वर्ष है। क्वेश्चन है, 7 व्यक्तियों का औसत आयु 8 वर्ष। यदि उसमें एक संख्या जोड़ दी जाती है तो औसत, उसमें एक संख्या जोड़ दी जाती है तो औसत 9 हो जाता है। अच्छा, एक संख्या के स्थान पे एक व्यक्ति लिख सकते हैं ना, यदि उसमें एक व्यक्ति की आयु जोड़ दी जाती है तो औसत 9 हो जाता है। नए व्यक्ति की आयु बताइए। कितना है भैया नए व्यक्ति की आयु? 12, 11, 16, 14। सबका आगे भैया आप लोगों का 7 व्यक्तियों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो सबसे पहले 7 व्यक्तियों की आयु का योग, 7 व्यक्ति के आयु का योग कितना आ जाएगा? औसत गुणे संख्या, तो 7 लोग हैं और औसत है 8, तो 8 सते 56। एक व्यक्ति और आ गया तो अब कितने होंगे? 8। तो 8 व्यक्ति के आयु का योग कितना हो जाएगा? औसत 9 हो गया, तो 8 गुणे 9, 9 8 72। तो 7 लोग मिलके 56 साल के हैं और 8 लोग मिलके 72 साल के हैं, तो जो अंतर है वही 8वें व्यक्ति का आयु रहा होगा। कितना है भैया? 16 वर्ष। इसका मतलब नए व्यक्ति की आयु कितना है? 16 वर्ष। लगा सकते हैं ना सब? अब देखिए, ये सवाल ना बिना लगाए, इतना बिना लिखे भी आप लगा सकते हैं डायरेक्ट। कैसे लगा सकते हैं? ये लिखा है 7 लोग हैं और 8-8 साल के हैं। 7 लोग हैं 8-8 साल के। अब एक नया व्यक्ति आया और औसत कितना कर दिया? 9 कर दिया। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया होगा, हम ऐसे कह सकते हैं, वो अपने लिए तो 9 लेवे किया होगा, और बाकी जो ये 7 लोग हैं ये 8-8 साल के थे, इनका भी 9-9 कर दिया। इसका मतलब 7 और लाया होगा, और तो 7 लाया होगा। तो अगर 7 और लाया तो कुल कितना लाया? 16। बस ये उत्तर है। किसी को दिक्कत हो बताइए? समझ में आया तरीका? भैया एग्जाम में यही वाला लगाना है, इतना लिख के थोड़ा लगाएंगे, 15-20 सेकंड खराब करेंगे। औसत का मतलब बराबर बराबर बटेगा, ये तो पढ़े थे ना।
तो बराबर बराबर बटेगा, यानी जैसे अभी हमने आपको शुरू में औसत पढ़ाया था, तो 7 लोग हैं, 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल 8। तो हमने कहा यक्स का मान बताइए कि सबका औसत कितना हो जाए, 9 हो जाए। तो यक्स अपने लिए तो 9 लेवे करेगा, इनका भी अगर 9 बनाना है तो इनके लिए भी एक, इनके लिए भी एक, इनके लिए भी एक, इनके लिए भी एक, सबके लिए एक एक लाएगा। तो कुल कितना और लाएगा, इनके लिए लाएगा 7, अपने लिए 9, 7 इन सभी के लिए। तो कुल कितना लाना पड़ेगा, 16। स्टार्टिंग में बताए थे ये वाला तरीका। लिखिए आगे सवाल। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं, उनका औसत उम्र 12 वर्ष। यदि अध्यापक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अध्यापक की उम्र है कितना भैया, 37। हाँ लगाइए सब लोग जल्दी जल्दी। जिनका ग्रुप डी का पेपर है अभी से मार्क टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि 20 दिन बचा है, आपको कम से कम 20 मार्क टेस्ट लगाना है अगर सफलता चाहते हैं। तो बिना मार्क टेस्ट लगाए सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला वाला जमाना चला गया, 5 साल पहले वाला। आजकल सब डिजिटल जमाना है, हर कोई बैठ के मार्क टेस्ट लगा रहा है, तो आपको भी लगाना पड़ेगा। पहले क्या था, लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, प्रैक्टिस सीट नहीं था, आज सबके पास है, सब ऑनलाइन ऑफलाइन मार्क टेस्ट लगा रहे हैं। जिस प्रकार रोड पर चलते हैं और थोड़ा सा भी असावधानी बरते दुर्घटना हो सकता है, उसी प्रकार शिक्षा में भी अब आ गया है। अगर आप पढ़ाई करते हो थोड़ा सा भी असावधानी बरते तो सफलता नहीं मिलेगा। तो वो जमाना चला गया कि लोग पकड़ पकड़ के भर्ती होते थे। किसका नहीं है बताइए, सबका आ गया है। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और कुल कितने हैं भैया, 12-12 साल के। तो 12 साल के सारे हैं। इसने कहा औसत 1 बढ़ गया, तो औसत कितना हो गया, 13 होना है। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आएगा वो अपने लिए 13 तो लेवे करेगा, ये तो है ना। जो नया व्यक्ति आएगा वो अपने लिए 13 लाएगा, और 20 विद्यार्थी ये भी है, इनके लिए भी एक एक लाएगा, और अगर इनके लिए भी एक एक लाएगा तो 20 और लाएगा। तो कुल कितना लाना पड़ेगा, 33 वर्ष। बस यही आपका उत्तर है, यही टीचर की आयु। सोच पा रहे हैं ना सब ये तरीका। सबका मान बराबर करना है, तो हमने ये कहा कि टीचर खुद, मान लीजिए 13 इसका भी होना चाहिए, औसत का मतलब सबका बराबर। तो 13 साल का अगर टीचर आता तो खाली टीचर 13 साल का हो जाता है, ये लोग 12-12 के रह जाते। इनका भी अगर आपको 13 करना है तो 20 और लाना पड़ेगा, 13 और 20 33 वर्ष। बाकी अगर वैसे लिखना तो आप लिख सकते हैं 20 विद्यार्थी के आयु का योग, 20 विद्यार्थी के आयु
का योग कितना जाएगा? हाँ, 20 गुणे 12, 240। एक टीचर आ गया तो 21 लोग होंगे, 21 सदस्य कह सकते हैं। अब के आयु का योग कितना हो जाएगा? 21 गुणे 13, 273। तो 20 विद्यार्थी मिलके 240 साल के हैं, और 20 विद्यार्थी और एक टीचर मिलके 273 साल का है। तो 33 साल ज्यादा आ गया। तो 33 साल ज्यादा इसलिए आया क्योंकि ये अध्यापक नया आया है। क्लियर है ना यहां तक सबका? आगे लिखिए। बीस विद्यार्थी उम्र का औसत 15 वर्ष, 15 वर्ष। यदि इसमें अध्यापक शामिल कर दी जाती है, औसत आयु 1/3 वर्ष की वृद्धि अध्यापक की आयु। बताइए ऑप्शन क्या पूछना है? किताब का सवाल तो नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन लिखना पड़ेगा सोच के। ऑप्शन लिख दे रहे हैं हम। इक्कीस वर्ष, 22 वर्ष, 22 सही 2/3 वर्ष, और इनमें से कोई नहीं, नोटा। बताइए। कितना आएगा फिर? 120 कैसे आ गया भैया? चेक करिए। सवाल लगाइए, सही से लगाइए। कितना? 36 वर्ष। कितना भैया? 22 वर्ष। कितना है भैया विकास? 22 वर्ष। एग्जैक्ट आया है दशमलव में? आपका दशमलव कैसे आ गया? कितना? अब लोग
22। बताइए और लोग बताइए। पिछला वाला ही सवाल है, बस केवल यहां भिन्न लिख दिया गया है। भिन्न से इतना डरते हैं? ये तो लिखा है ना, अभी 1 वर्ष लिखे होते हर आदमी मुझे नहीं बता देता। पूरा 22 आएगा ना? हाँ, 22 वाले सही है। देखिए सिंपल तरीका से फिर से आप सोच सकते हैं। हमने ये कहा 20 लोग हैं 15-15 वर्ष के। अब एक टीचर आ गया जिससे सबका कितना उम्र बढ़ गया भैया, 1/3 साल। तो आप ये मान लीजिए कि पहले 20 लोग थे और अगर टीचर आता 15 साल का तो क्या औसत बढ़ता? बताइए भाई, 20 विद्यार्थी हैं 15 वर्ष के, औसत ये 15 दिया है। और हमने ये कहा दिया कि जो टीचर है वो भी अगर 15 वर्ष का आया होता तो क्या औसत में अंतर आता? ना तो समझ पा रहे हैं भैया। अगर आप सर की औसत आयु 20 साल है और एक टीचर भी 20 साल का आ गया तो क्या औसत में अंतर आएगा? नहीं आएगा ना। उससे ज्यादा आएगा तो औसत बढ़ेगा, उससे कम आएगा तो औसत कम हो जाएगा। अगर 20 साल का आ जाएगा तो औसत में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम ये मान लें कि जो 20वां विद्यार्थी आया यानी जो 21वां आया है टीचर, अध्यापक आया है वो भी 15 वर्ष का आता। तो अगर ये भी 15 वर्ष का आता तो औसत कितना रहता? तो औसत भी रहता 15 वर्ष, यानी कोई अंतर नहीं होता। लेकिन अगर अध्यापक के आने से औसत 1/3 1/3 1/3 बढ़ गया तो, क्योंकि हमने अभी इसका तो 1/3 बढ़ाया नहीं है टीचर का, तो कुल कितने लोग हो गए भैया? 21 हो गए ना। अगर टीचर को हम इसमें शामिल कर दें 21 हो गए। और 21 लोगों का 1/3 1/3 1/3 निकालेंगे तो कैसा आएगा? 7 7 3 21। इसका मतलब 7 वर्ष बढ़ जाएगा। 15 और 7 22 वर्ष। टीचर की उम्र कितना है? 22 वर्ष। बात समझ में आया इस बार? टीचर अगर 15 साल का आता तो औसत में अंतर नहीं आता, तो टीचर को अपने लिए भी 1/3 लाना पड़ेगा और बाकी 20 के लिए भी 1/3 लाना पड़ेगा। तो कुल कई बार 1/3 हो गया? 21 बार। और 21 बार 1/3 का मतलब 7। किसी को दिक्कत है बताइए अब? तो यहाँ पे कहा है तो औसत आयु क्या हुआ? तो औसत आयु मतलब 15 का 1/3 नहीं, औसत आयु में 1/3 की वृद्धि हो गई, यानी 15 पहले था, अब 1/3 बढ़ गया। नहीं नहीं, औसत आयु का 1/3, औसत आयु में 1/3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब इसका नहीं लिखा है, औसत आयु का 1/3 नहीं बढ़ा है, सीधे सीधे 15 साल था और 1/3 वर्ष बढ़ गया है। इनका कहना है ये समझ रहे हैं कि 15 गुणे 1/3 यानी 5 साल बढ़ गया, और 5 अगर बढ़ जाएगा तो 20 साल हो गया। 20 नहीं लिखा है, यानी जो नया औसत हो गया वो आपका हो गया 15 सही 1/3 वर्ष। ये है, समझ में आ गया ना? 15 साल 4 महीना, 1/3 का मतलब कितना हो गया? 15 साल 4 महीना। लिखिए दूसरा लिखिए। चालीस विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 38 अंक, 38 अंक है। यदि एक विद्यार्थी का प्राप्तांक गलती से
56 के स्थान पर गलती से 56 के स्थान पर 12 लिख दिया गया तो सही औसत होगा। ये सवाल एक बार पढ़ा चुके हैं। और देखिए कितना आएगा इसका उत्तर। औसत पूछा भैया, सही औसत कितना होगा? कितना? 39.1। बाकी लोग छत्तीस दशमलव नौ। कौन सा है? पहला। कौन सा भैया? आगे विकास। शिवम बताइए। चालीस विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 38 अंक है। तो 40 विद्यार्थियों के अंकों का योग निकाल सकते हैं, कितना आएगा? 40 विद्यार्थी के अंकों का योग। तो 40 विद्यार्थी हैं और एक एक विद्यार्थी के नंबर पाया है 38। गुणा कर लेंगे 1520। क्लियर है यहां तक? अब ये कहा है कि चल यदि एक विद्यार्थी का प्राप्तांक गलती से 56 के स्थान पे 12 लिख दिया गया, इसका मतलब जब ये निकाला गया था तो एक विद्यार्थी पाया था 56 अंक, लेकिन लिखा कितना था? 12। तो जो ये 1520 है इसमें कितना जोड़ा गया होगा? 12। तो अगर हमें सही जोड़ना है तो सबसे पहले इसमें से हम 12 माइनस कर लें, ये तो करेंगे ना। तो 12 अगर निकाल देंगे तो कितना जाएगा? 1508। और सही वाला जोड़ दें 56, क्योंकि हमें जोड़ना है 56, तो 56 जोड़ देंगे। तो 8 6 14 के 4 हासिले 1564। ये आ गया सही योग। किसी को दिक्कत हो बताइए? कंफर्म ना? ये सही योग इतना आ गया। अब सही योग इतना आ गया तो हर कोई बता सकता है पहले योग था 1520, अब हो गया 1564। तो औसत कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। तो अगर पहले 38 था तो 36 तो नहीं होगा, ज्यादा होगा। औसत निकालना है तो औसत बराबर कुल योग बटा संख्या। तो कुल योग कितना है? 1564, संख्या है 40। जीरो से काट देंगे 64 है। 1564 40 से भाग, तो 40 से भाग कर देंगे, ये जाएगा 39.9।
1। यहाँ 56 और 12 का अंतर अगर निकाले तो अंतर कितने का है? 44 का। तो हम डायरेक्ट यहीं पे 44 जोड़ सकते थे भाई। हम ये कह सकते थे 56 जोड़ना था, 12 जोड़ दिया, तो कितना कम जोड़ा? 44 कम जोड़ा है, तो 44 और जोड़ दीजिए। अब देखिए यहां भी अगर एग्जाम में सवाल आए ये, तो आप इसको जल्दी से कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहले 38 तो है ही है औसत, कितना का गलती हुआ है? 44 का, ये तो गलती हुआ है ना भाई। 56 के स्थान पे 12 जोड़ दिया गया, तो 44 का गलती है। इसका मतलब 44 ज्यादा होना चाहिए, और अगर 44 ज्यादा होगा तो 44 जब ज्यादा होगा तो ये 44 इस 400 लोगों में बटेगा। औसत ही तो पड़े भैया, जो भी ज्यादा होगा या कम होगा उस सब में बराबर बराबर बटेगा। तो अगर 44 ज्यादा आ गया तो 44 को अगर हम 40 लोगों में बांट दें तो कितना मान आएगा इसका? देखिए अगर इसको हम 4 से काट दें तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 11, और 10 से काट देंगे तो 1.1। इसका मतलब 38 रुपया तो पहले पाए होंगे, और 1.11 रुपया बाद में और बढ़ जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा? 39.1। तो बस ये तरीका है एग्जाम में लगाने वाला। किसी को दिक्कत हो बताइए? जो भी औसत का मतलब बराबर बराबर सबका मान करना है। तो 38 पहले था लेकिन 44 गलती हो गया, तो ये 44 भी 400 लोगों में बटेगा, और 44 अगर 40 में बांटेंगे तो एक एक का मान कितना बढ़ जाएगा? 1.1 बढ़ जाएगा। तो पहले था 38, 1.1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 39.1। किसी को दिक्कत हो बताइए? चलिए इसके आगे कल लगाया जाएगा सवाल।